जालंधर पुलिस से बचकर भागा वारिस पंजाब दे के मुखी और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल, पुलिस पीछा कर रही है। पुलिस की 50 गाड़ियों ने अमृतपाल के काफिले का पीछा किया। अमृतपाल की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश हुई। पुलिस ने अमृतपाल के 6 साथियों को अरेस्ट किया। अमृतपाल के पास से कई हथियार बरामद किए गए और उसकी गाड़ियां टक्कर मारती हुई नजर आ रही थी। धर्मकोट के नजदीक महितपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए अमृतपाल के साथी। अमृतपाल की तलाश में पुलिस ने पंजाब में जबरदस्त नाकेबंदी की, तलाश जारी। माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता का स्केच बनवा रही यूपी पुलिस। स्केच वाला पोस्टर जारी होगा। शाइस्ता परवीन की नकाब वाली फोटो की जगह से पहचान में दिक्कत आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। शाइस्ता के साथ नजर आया तो उमेश पाल हत्याकांड का शूटर शाबिर। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के फेंके गए बमों से सड़क पर गड्ढे बन गए थे। आरोपी गुड्डू मुस्लिम अभी फरार है। 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने वाली 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड का बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर मोहम्मद गुलाम समेत अतीक के करीब 12 करीबी पीडीए के रडार पर ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित की गई अवैध संपत्ति। पीएम मोदी ने दिल्ली में ग्लोबल मेरिट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर। पीएम ने कहा, बिना रासायनिक खाद के श्री अन्न की होती है अच्छी पैदावार। पीएम मोदी ने कहा, मिलेट्स में मानव और मिट्टी दोनों को संरक्षण देने की क्षमता। पीएम मोदी ने कहा, मिलेट्स यानी श्री अन्न स्वाद में अच्छे होने के साथ साथ हाई फाइबर की वजह से सेहत के लिए बेहतर। कर्नाटक के तुमकुर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया, भव्य रोड शो भी किया। जीतन राम मांझी के रावण को राम से श्रेष्ठ बताने पर गरमाई सियासत। बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने कहा, मांझी को अपना नाम जीतन रावण मांझी कर लेना चाहिए था और जीतन रावण लिख देना चाहिए था। बीजेपी विधायक अरुण कुमार ने कहा, राक्षसी स्वभाव वाला व्यक्ति ही रावण को राम से कर्मठ बताएगा। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के राम पर दिए गए बयान को अनुचित बताया। कहा, किसी की आस्था को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं। आज भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत होगी। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह। अहमदाबाद में कई कार्यक्रम। आज से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 24 के चुनाव पर चर्चा। बिहार में लगातार जनाधार हासिल करने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्णिया में करेंगे अधिकार यात्रा। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर मेंटेनेंस कार्य का जायजा लिया। जाम की नौबत देखकर 50 दिन के बजाय 30 दिनों में कार्य पूरा करने के निर्देश। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार के बेतिया में सरेंडर किया। फर्जी वीडियो डालने के मामले से जुड़ा मामला। अपने साथियों को मजदूर बनाता कर तमिलनाडु में मारपीट का फर्जी वीडियो शूट किया था। बेतिया में यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर पर की जा रही कुर्की। कोर्ट से ली गई थी कुर्की की मंजूरी। मनीष कश्यप पर सिर्फ बेतिया में दर्ज हैं 7 आपराधिक मामले। 5 केस में चार्जशीट। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 25 मार्च तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शिक्षक भर्ती घोटाले में परिवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता कुंतल घोष के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा दिया। कुंतल घोष के बैंक खातों से 50 से ज्यादा लोगों को दी गई थी रकम। इन्हें किया जा रहा ट्रैक। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आज आखिरी दिन। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीन पर चर्चा हुई। चीन से सीमा विवाद का जिक्र हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन को सुलझाना होगा सीमा विवाद। एस जयशंकर ने भारत और चीन के रिश्तों को चुनौतीपूर्ण दौर बताया। राहुल गांधी के चीन के सीमा विवाद वाले बयान पर विदेश मंत्री का पलटवार। कहा, राहुल का बयान काफी हद तक राजनीति से प्रेरित।
obviously, look, a lot of it is politics. I'm putting that aside. Okay, there's a discount when it comes to politics. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के महामंच से गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, कहा 2024 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। अमित शाह ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, बोले 2024 में भी मोदी ही बनेंगे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में संसद में चल रहे गतिरोध पर बोले अमित शाह, सत्ता और विपक्ष में संवाद जरूरी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष सिर्फ मीडिया में करता है बात। अमित शाह ने अपनी सरकार की तारीफ की, बोले जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, समूचे विश्व में भारत सबसे आगे होगा। भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा होगा। दिल्ली में एक शख्स ने हिमाकत की, पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस और भीड़ पर फायरिंग कर दी। बीवी से झगड़े के बाद गले की नस काटी थी युवक ने, सड़क पर भागते वक्त पुलिस ने रोका तो पिस्टल छीनकर फायरिंग की। इंदौर में अस्पताल में स्टाफ और मरीज के परिजनों में मारपिटाई, पुलिस ने दर्ज किया केस। गोंडा में जमकर लाठी डंडों से मारपिटाई, महिलाएं भी पथराव करती दिखीं। गली से गुजरने को लेकर विवाद के बाद दो गुट भिड़ गए। बागपत में दो सांडों के बीच में जमकर जंग हुई, लड़ते लड़ते दुकान में घुसे दोनों सांड। संभल में कोल्ड स्टोरेज ढहने से 13 की मौत, मलबे में फेंके गए हजारों आलू के बोरे। मलबे में आलू बीनने की लगी होड़, आसपास के इलाकों में लोग दिन भर बोरों में आलू भरकर ले जाते दिखाई पड़े। नोएडा में नौकरी से निकालने पर युवक की करतूत, 15 कारों पर एसिड फेंक दिया। मोतिहारी में महिला के साथ लाठी डंडों से मारपिटाई, केस करने से खफा पूर्व प्रेमी ने परिजनों के साथ मिलकर पिटाई की। सिंगरौली में मरीज की मौत के बाद नहीं मिली एंबुलेंस, खाट पर शव ले जाने को मजबूर परिजन। बेंगलुरु मैदान के बैनर और पोस्टर लगाने के दौरान दो गुटों में भिड़ंत और पत्थरबाजी। आपस में भिड़े दो गुटों को अलग करने में पुलिस के छूटे पसीने, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हनुमानगढ़ में नामी ब्रांड की नकल करने की तैयारी हो रही थी, फूड डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले के आगे आए आवारा पशु, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। पुणे में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का सामान खाक। यूपी के बांदा में पलहरी गांव में हफ्ते भर में बिजली गुल, लोगों ने खाली बर्तन बजाकर विरोध किया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के साथ ओले भी गिरे। ग्रेटर नोएडा में आंधी बारिश की आफत, ओले गिरने से किसानों को क्षति। पठानकोट में आंधी बारिश की आफत का गेहूं की फसल पर पड़ा असर, किसानों को गिरने से फसल बर्बाद होने की चिंता सताई। यूपी के ललितपुर में आंधी बारिश से मायूस हुए किसान, ओले की आफत का फसलों पर टूटा कहर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देर शाम बेमौसम मूसलाधार बारिश, कई इलाके पानी में डूबे, किसानों को भारी नुकसान। गुजरात के अरावली में कई घंटे तक जोरदार बारिश, शहर में कई जगहों पर जलभराव। वडोदरा शहर में भारी बारिश, पारे में गिरावट, शहर में लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हुई। खरगोन में ओले और तेज बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई। अकोला में भी भयंकर ओलावृष्टि से किसानों पर असर, खड़ी फसल बर्बाद। रायसेन जिले में विक्षोभ तूफान के चलते भारी बारिश और ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली से 2 की मौत। वासिम में भी किसानों पर बेमौसम बारिश ने डाला असर, बेमौसम बारिश के चलते कई इलाकों में ओले गिरे, रुई गांव में ओलों से ढुकी पूरी जमीन। यहां पर राजस्थान के धौलपुर में बेमौसम बारिश का असर, आवाजाही पर पड़ा असर, फसलों को नुकसान। फतेहपुर में परेशानी को लेकर आई बारिश, शहर में कई जगहों पर पानी। यूपी के बिजनौर में खेत पर गई महिला पर तेंदुए ने हमला किया, मौके पर मौत। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड बढ़ी, 22 मार्च को अगली सुनवाई। शराब घोटाले में ईडी ने मांगी थी 7 दिन की कस्टडी, बाकी आरोपियों संग सिसोदिया को सामने बिठाकर पूछताछ की गई। ईडी के मुताबिक 22 जुलाई को सिसोदिया ने बदला था अपना फोन, इसी तारीख को ही एलजी ने दी थी नई आबकारी नीति मामले में केस दर्ज करने की इजाजत।
ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने पर कोर्ट की दो टूक, कहा जेल में हो सकती है पूछताछ, कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं। मनीष सिसोदिया का बंगला आतिशी को मिला, आतिशी को 6 विभागों की सौंपी गई जिम्मेदारी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी में हारी बीजेपी तो देश में भी सफाया। लोकसभा चुनाव से पहले नया गठबंधन बनाने कवायद, टीएमसी का बयान, खुद को विपक्ष का बॉस न समझे कांग्रेस। अधिवेशन के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो लोग बीजेपी वैक्सीन लेते हैं उन्हें सीबीआई ईडी का डर नहीं। वरुण ने कहा आंतरिक मसले देश के भीतर सुलझाने में भलाई, बाहर चर्चा अपमानजनक। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का राहुल पर निशाना, कहा मुझे देश की बात विदेश में करने का शौक नहीं। ओवैसी ने सरकार पर फिर साधा निशाना, कहा चीनी अतिक्रमण पर एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री, संसद से छिपाई जा रही असल जानकारी। बीएसपी नए सिरे से करेगी मीडिया सेल का गठन, नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान, सीएम गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की। राहुल गांधी की माफी के मांग पर शशि थरूर का बयान, बोले राहुल के बयान से देशवासियों को कुछ भी नहीं। रांची में भ्रष्टाचार मुद्दे पर विपक्ष का विधानसभा में हंगामा, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। एयरपोर्ट पर मौजूद थे सैकड़ों लोग, बाबा ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बाबा के दरबार से कांग्रेस को ऐतराज, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, बाबा के दरबार पर रोक लगाने की मांग। एनसीपी भी बाबा के विरोध में, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट का फैसला, नहीं करेंगे बाबा के दरबार का विरोध। बीजेपी अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन किया सवाल हिंदू साधु संतों को लेकर ही क्यों हंगामा होता है। नागपुर में बागेश्वर बाबा के दरबार में हंगामा हुआ था।